बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027 की दृष्टि से यह क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हवा में ईआर का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर सी 1। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्यू ई, क्यू गुना ई। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, संबंध Q बराबर n निम्नलिखित में कौन n का संबंध संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4.2। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, आवेश का विशिष्ट घनत्व बराबर होता है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुल आवेश बाय कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षित प्रभावता ER होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए E/ε0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है पर, पानी का आवृत्ति स्थिरांक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 80। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, 1/4 का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 9.9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, आवेश का बीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 11 है यहाँ पर, ε0 का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी FM इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4F हो जाएगा। बल ऑप्शन नंबर ए 4F हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, 13 का सही उत्तर द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए N इनवर्स m⁻², ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर, कूलम्ब बल है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों केंद्रीय बल विद्युत बल। चलिए क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी YZ तल की दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, विद्युत आवेश का क्वांटम या मात्रक में होता है। क्वेश्चन 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4.78 × 10⁻10। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संरक्षी। चलिए क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, एक अग्नि चालक के निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कुल आवेश बाय विभव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर, एक कूलम आवेश डैश ESU होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3×10⁹। चलिए क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर,
एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतह के लंबवत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक और समरूप होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम मीटर। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवलय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर, इस फलन 0 की विमा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन में आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 यहाँ पर, मुक्त आकाश का विद्युतता होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 8.8 FM इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर, यदि दो आवेशों की बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर सी, 1/4 गुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर पी गुना ई वेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत तीव्रता की विमा है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी, mLT⁻³ I इनवर्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर ऑप्शन सी, 0 होता है। जब भी खोखले गोले आएगा तो आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर, एक विद्युत द्विध्रुव पर एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 0। जब भी घिरा रहेगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में आएगा तो इसका आंसर 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। इसका सही उत्तर σ/ε0, σ/ε0। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36 π×4 Nm² प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर, संसद समरूप बूंदे जिसमें से प्रत्येक की धारिता 5 μF है, मिलकर एक बड़े बूंदे बनते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। इसका सही उत्तर 20 μF। ये क्वेश्चन बहुत भिभिया है, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय क्षेत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 यहाँ पर, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर, किस चालक की विद्युत
धारिता का व्यंजक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सी बराबर क्यू बाई भी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 यहाँ पर, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी शून्य हो जाता है। जब भी रखने वाले क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 यहाँ पर, किसी किसी वस्तु का बढ़त स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, इसका सही उत्तर, जब भी हमेशा के बात आएगा तो एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फ्राइडे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, विभव शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 यहाँ पर, चार संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 म्यू एफ है, एक 8 म्यू एफ का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समांतर क्रम में जोड़ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं। आवेश वितरण से, इसका सही उत्तर ऊर्जा का ह्रास होता है। जब भी आवेश वितरण का बात आएगी तो ऊर्जा का ह्रास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर, संधारित्र के समांतर संयोजन में जुरासी प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है, वह है, इसका सही उत्तर वह है समविभव है, समविभवांतर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 48 यहाँ पर, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दो अवस्थाओं की तुल्य धाराओं का अनुपात, इसका सही उत्तर n स्क्वायर होगा। इसी तरह का रोज वीडियो क्वेश्चन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करें।